सो हेलो गाइस, तो तुम लोग का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर सिस्टम आखिर है क्या जूफेन में, डिमोनिक एम्परर में, मैजिक एम्परर में, स्टीवर्ड डिमोनिक एम्परर में, स्टीवर्ड इज डीमन किंग में, और भी कई सारे नाम है। ठीक है, मतलब इतना सारा नाम लेके मतलब कुछ होना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है नॉर्मल ह्यूमन, ऑफ कोर्स द बेस। अब अगर वो ह्यूमन जो है मतलब क्यूआई को सेंस वेंस करने लग जाए ना, ठीक है, सो उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत क्यूआई को समझने लग जाए तो उसको कहते हैं फाउंडेशन। सो वो आ जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में। पहला जो स्टेज है वो ह्यूमन है, उसके बाद है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। और एक चीज़ कि ये सारे स्टेज में 9 लेयर होते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेज चालू हो जाता है 10वां लेयर के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से इसमें बनाया गया है। सो पहला में मतलब पहला लेयर में फाउंडेशन अपना बनाते हैं, उसके बाद ये और फाउंडेशन मतलब कंटिन्यू करते रहता है लोग। ठीक है, सो पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जिसमें फाउंडेशन इन लोग बनाते हैं और जिसमें इन लोग मतलब नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा बेहतर होता है। मतलब अगर नॉर्मल ह्यूमन 100 साल जिएगा तो ये लोग 150 साल जिएगा। और छठा लेवल से ऊपर चला जाता है अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको मतलब क्यूआई गैदरिंग भी कहते हैं। और उसके बाद तुम्हारा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बाद आ जाता है क्यूआई कंडेंसेशन, जिसमें क्यूआई को अब सेंस करना चालू किया तो अब उसको मतलब अपने अंदर लाना चालू किया। ठीक है, एंड इसमें मतलब 170 साल या 200 साल के आसपास जिएगा। ठीक है, फिर आता है बोन टेम्परिंग स्टेज, जो कि मतलब हड्डियों को मजबूत करना है, सिंपल चीज़, मतलब वही नाम से पता चल रहा है। फिर है हमारा प्रोफाउंड हेवन स्टेज, जो कि मतलब काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि ये हवा में उड़ सकता है। अभी तक मतलब इससे पहले वाला में इन लोग बस भाग सकता था, लड़ सकता था। ठीक है, यहाँ से उड़ना चालू हो जाता है, यानी प्रोफाउंड हेवन में व्यक्ति खुद ही उड़ सकता है अपने कल्टीवेशन से। फिर आ जाता है रेडियंट स्टेज। ठीक है, एंड इसमें जो है उसको मतलब अपना डिवाइन सेंस मिलता है, मतलब उसको एक फील्ड मिल जाता है आसपास का। ठीक है, कि इतना एरिया में हल्का सा भी मूवमेंट हो रहा है ना वो देख पाएगा। सिंपल बोले जाए तो इसमें मतलब उसका आत्मा जो है थोड़ा मजबूत होता है, आत्मा को इसमें मजबूत किया जाता है, सोल को। एंड फिर आता है तुम्हारा इथेरियल स्टेज, जिसमें जो आत्मा यानी सोल जो स्ट्रांग हो रहा था ना, उसके बाद उसको एक शेप दिया जाता है, जो कि अलग अलग ये कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से अलग अलग सोल मिलता है सबको। फिर हो जाता है तुम्हारा सोल हार्मोनी स्टेज। ठीक है, या रिलम जिसको कहो, सोल हार्मोनी रिलम। उसमें क्या है कि मतलब जो सोल था वो तुम्हारे बॉडी के साथ एकदम मैच बैठ जाता है। ठीक है, मतलब जो भी सोल तुमने फॉर्म किया था, और अब तुम्हारे बॉडी के ऊपर ही वो सोल कवर होके लड़ सकता है तुम। ठीक है, इथेरियल स्टेज में सोल जो है अलग निकल जाता है, जैसे पोकेमोन में होता है ना, कि मतलब पोकेमोन अलग बाहर जाके लड़ रहा है, और मतलब जो उसका ये मालिक है, ठीक है, वो मतलब बस पॉकीबॉल पकड़ के बस चिल्ला रहा है, ये अटैक करो पिकाचू। ठीक है, सो वही वाला चीज था मतलब इथेरियल स्टेज में। लेकिन सोल हार्मोनी में क्या है कि ऐसा समझो कि ऐश के पास से पिकाचू का पावर आ जाता है। ओके, सो ये कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आता है जेनेसिस स्टेज। ठीक है, एंड ये जो है ये तुम्हारा मतलब क्या बोला जाए तो ये तुम्हारा मॉर्टल डोमेन में सबसे पावरफुल स्टेज है। इससे ऊपर मॉर्टल डोमेन में है ही नहीं, यही मॉर्टल डोमेन का लिमिट है। एंड इसको अगर पार कर गए तो तुम बन गए स्पिरिट किंग, और स्पिरिट किंग बनने के बाद तुम मॉर्टल डोमेन से सीधा सेक्रेट डोमेन में चले जाओगे। ठीक है, स्पिरिट किंग बनते ही, और ये सिर्फ मॉर्टल डोमेन के लोगों के लिए है। तो स्पिरिट किंग हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद आता है एम्परर स्टेज। ओके, फिर आ जाता है सेंट स्टेज, सेक्रेट डोमेन का पीक है। सेंट स्टेज से ऊपर सेक्रेट डोमेन में ना के बराबर है लोग। ठीक है, और ना के बराबर यानी ना के बराबर ही है। उसके बाद आता है सोवरेन स्टेज। ओके, सोवरेन जो है सबसे ऊपर चीज है। सोवरेन जो है कि ऐसा है, नहीं पहले अभी स्टेज समझा देता हूँ, उसके बाद इन लोग का जो मतलब अलग अलग चीजें हैं वो भी समझा दूंगा एक साथ। तो सोवरेन समझो सेक्रेट डोमेन का सबसे हाईएस्ट पीक जो कभी छुआ गया था, वो चीज है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सुप्रीम स्टेज है, जो कि मतलब सिर्फ दो ही लोग छू पाता है पूरे नोवेल में। एक तो तुम्हारा
हेवनली सोवरेन और दूसरा जूफेन, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आखिरी हेवन एंड अर्थ स्टेज, एंड इस पे सिर्फ जूफेन ही है, मतलब ये स्टेज को जूफेन ही पाके रखा है। सो चलो इन लोग का थोड़ा बहुत फंक्शन देख लेते हैं। तो सिंपल चीज़, पहला तो मतलब इंसान रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट में मतलब उसका इंसान को थोड़ा बहुत मजबूत किया जाएगा शरीर को। क्यूआई कंडेंसेशन में वो क्यूआई को मतलब गैदर करना चालू कर देगा अपने शरीर में, और अटैक में भी उसका क्यूआई आना चालू हो जाएगा। बोन टेम्परिंग में जो क्यूआई उसको सरफेस में है उसको अपने हड्डियों में डाल के अपने हड्डियों को मजबूत करना चालू करेगा, ओके, जिससे उसका बॉडी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। फिर प्रोफाउंड हेवन स्टेज में वो मतलब और इतना मजबूत हो चुका है और उसका सोल का पावर भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, जिससे वो अब हवा में उड़ सकता है, ओके। हवा में उड़ना इसमें सबसे मतलब अलग चीज़ है। उसके बाद रेडियंट स्टेज आता है, इसमें इन लोग को मिलता है ये डिवाइन सेंस, और इन लोग का सोल मजबूत हो जाता है, तो इन लोग अपने मतलब सोल से ही मार सकता है, सोल अटैक करके, मतलब खुद मारने का जरूरत भी नहीं है। एंड उसको कहते हैं किल विथ इंटेंट, ठीक है, कि मतलब मारने का इच्छा है किसी को और मतलब ऐसा सोचा, डिवाइन सेंस गया और उसको मार डालेगा, ठीक है। ये इसमें एक पावर आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक रहता है। फिर आ जाता है तुम्हारा इथेरियल स्टेज, जिसमें मैंने बोला कि मतलब वो जो सोल मजबूत हो रहा था वो एक शेप ले लेता है। इसमें क्या है कि मतलब जैसे मान लो बॉडी मर भी गया, ओके, तो उसके बाद भी जो सोल है ना वो किसी और के बॉडी में जाके पावर मतलब किसी और के बॉडी में जाके जिंदा रह सकता है। तो इथेरियल स्टेज को मतलब इन लोग ऑलमोस्ट इमॉर्टल जैसे समझता था, मतलब कैन्यू ये सब में, ठीक है। एंड इसमें यही है कि मतलब तुम जिस तरह का कल्टीवेशन मेथड यूज किया होगा उसी तरह का मतलब तुमको सोल मिलेगा। और सोल बनाने का एक और तरीका है कि मतलब ये 10 को, अगर एक तुम्हारे पास ड्रैगन सोल है, ड्रैगन वेन सोल, तो तुमको मतलब अर्थ ड्रैगन सोल बन जाएगा तुम्हारा इथेरियल स्टेज में। और अगर 10 है तो तुम हेवनली ड्रैगन बना सकता है अपना सोल को, ठीक है। 10 अगर तुम्हारे पास ड्रैगन सोल वेन है तो, ड्रैगन वेन सोल असल में। तो इथेरियल स्टेज में मतलब तुम ड्रैगन वेन सोल से हेल्प से अर्थ ड्रैगन सोल भी बना सकते हो और हेवनली ड्रैगन सोल भी बना सकते हो। और इथेरियल स्टेज में क्या है कि मतलब लड़ाई जो है पॉकीमोन वाला हाल होता है कि सब मतलब मुक्का मुक्की भी होगा, एंड मतलब अपना सोल बाहर निकाल के भी मारा पीटी हो सकता है। अब क्या है कि जब वो सोल है ना, अगर तुम उसको और अपने बॉडी में एकदम बिल्कुल एक हारमोनी ले आओ, जिसको सोल हारमोनी स्टेज का यही फंडा है, तो तुम्हारा वो जो सोल और बॉडी मिलने के बाद और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक है। और इसमें वैसा कोई नया पावर नहीं आता है, पावर स्केल जो है काफ़ी बढ़ जाता है, ओके। मतलब यही है, ये सोल हारमोनी स्टेज में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वैसा। सोल और बॉडी मिल जाता है, उसके बाद और ज़्यादा पावर हो जाता है। फिर आ जाता है जेनेसिस रिल्म, जिसमें मतलब पावर जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड ये मॉर्टल डोमेन का पीक है, और इन लोग जब लड़ता है तो भाई अलगे लेवल का तबाही होता है, ठीक है। एंड अब जो है ना, अब ये मतलब शुरुआत हो जाता है असली पावर का। स्पिरिट किंग रिल्म जो है या स्टेज कहो, इसमें बंदा इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है अपने अंदर का, उसका एक अपना मतलब फील्ड जैसा होगा, ठीक है। उसका एक अपना फील्ड होगा, जैसे रेडियंट स्टेज में था ना कि वो कुछ भी महसूस कर सकता है, हल्का सा हल्का मूवमेंट भी। अब वो कंट्रोल भी कर सकता है वो सभी मूवमेंट को, ठीक है, ऐसा है समझो स्पिरिट किंग लेवल में। एंड उसके बाद आ जाता है एम्परर ये स्टेज, जिसमें मतलब अब जो है इन लोग के पास एक मतलब एक तरह का सील्ड जैसा इन लोग कुछ बनाता है, ठीक है। जैसे पहले सोल बनाया था ना, वैसा ही अब कुछ सील्ड जैसा बनाता है। वो भी इन लोग का कल्टीवेशन मेथड पे डिपेंड करता है, एंड वो भी अलग अलग पावर का रहता है। और इसमें एरिया और बढ़ जाता है जिसको ये कंट्रोल कर सकता है ये लोग। एंड इसमें भी अलग लेवल का चीज होता है, ठीक है। पावर लेवल इन लोग में और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड वही वही चलता है, बस पावर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। और जो स्पिरिट किंग वाला में हुआ ना कि एरिया को कंट्रोल कर सकता है, ये एरिया और बढ़ गया और थोड़ा बहुत पावर लेवल और बढ़ गया। और सेंट रेलम में भी वही है, सेंट स्टेज भी मतलब वैसा ही है, बस थोड़ा और पावर बढ़ गया। सोवरेन हो जाता है पीक, पीक ऑफ मतलब ये सेक्रेट डोमेन, मतलब एक ही वार में मतलब सॉरी एक ही ये वार करेगा तो उसमें कई कई सारा मतलब हिस्सा चला जाएगा, ठीक है। ये लोग मतलब कई सारा नेचर का लॉ को डिफाइन कर सकता है, इन लोग नेचर के लॉ के साथ अब खेलना चालू कर सकता है। यहाँ से असली पावर
स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब से इन लोग नेचर का लॉ से खेल सकता है, जैसे रिकार्नेट हो जाना, ठीक है, या फिर लोगों का याददाश्त से खेल जाना पूरे दुनिया का, या फिर मतलब कुछ नया चीज बना देना, कुछ मिटा देना। इन लोग सबसे पावरफुल बीइंग है। एंड फिर आ जाता है सुप्रीम रिल्म। इसमें क्या है कि मतलब सीधा का सीधा ये यूनिवर्स अपना बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ठीक है। जो यूनिवर्स में है उन लोग कुछ भी पूरा यूनिवर्स में उसमें वो कर सकता है वो बंदा। एंड इसके बाद आता है हेवन एंड अर्थ रिल्म या स्टेज, जिसमें जूफन है आखिरी में नोवेल के एंड में। और इसमें वो पूरा का पूरा जो मतलब उसका मेटावर्स मल्टीवर्स जो भी है उसका, उसमें वो हर एक चीजें कर सकता है, अलग अलग यूनिवर्स को तबाह कर सकता है अपने फिंगर क्लिक से, नए नए यूनिवर्स बना सकता है बस अपने थॉट से, उसको मतलब बस ऐसे ही बना सकता है, ठीक है। टाइम में आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, टाइम को रोक सकता है। ये अलग ही लेवल का पावर है, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल, मतलब एक तरह का कह सकते हो कि ये गॉड वाला पावर आ जाता है, ठीक है। सो यही था पावर लेवल, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं मतलब डिमोनिक एम्परर वाला में। और अगर तुम लोग को मतलब जानना है कि जूफिन का कल्टीवेशन मतलब क्या था और किस स्टेज में उसको क्या क्या मिला, जैसे मतलब अजूरे फ्लेम हुआ, या मतलब ये बटरफ्लाई फैंटम विंग हुआ, या थंडर स्काईलार्क का विंग हुआ, और भी कई सारी चीजें से आई ऑफ वाइड हुआ, ये सब मतलब उसको कब मिला, कैसे हुआ, अगर ये सब भी जानना है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ अलग से, ठीक है। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड मैं कहूँगा कि अभी मतलब मैं एक मांगा पढ़ रहा था, ये गुड नाइट पुनपुन। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब पुनपुन जो है उसको मैं बनाऊँ, अगर मतलब तुम लोग को इच्छा होगा तो बताओ ना, ठीक है। एंड अगर कुछ और मतलब जानना है तो तुम लोग कह सकते हैं कमेंट में।